हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में यज्ञोपवीत संस्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार है और इसके माध्यम से बालक की हिंदुत्व के प्रति आस्था और उसके नियम उपनियम बच्चा सीखता है। उसको बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं और ये कार्यक्रम बहुत ही पवित्र कार्यक्रम है हिंदू धर्म के अंदर। वैसे तो ये पारिवारिक कार्यक्रम होता है, लेकिन शिव पूजन दीक्षित जी ने ये सामूहिक कार्यक्रम कर करके जो इसमें अनावश्यक खर्चे होते हैं और या छोटे परिवार जो कम आय वाले परिवार हैं उनको कठिनाई होती है ऐसे कार्यक्रमों करने में, तो ये सामूहिक कार्यक्रम आयोजित कर करके ऐसे गुरुकुल के लोगों को और इनको सहयोग लेकर के जो कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय प्रयास है। ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। इसके लिए शिव पूजन दीक्षित जी जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं धन्यवाद के पात्र हैं। सारे सामाजिक कार्य करते हैं जी। अभी हाल में इन्होंने 150 सीटों पे विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ने की घोषणा की है। आप भी राजनीति के माहिर रहे हैं, क्या कहना है आपका? अब ये प्रश्न आपने एकदम अचानक मेरे सामने उठाया है, तो इसका बहुत सटीक जवाब तो नहीं, लेकिन अगर ऐसा ये प्रयास करते हैं तो जनता को सहयोग करना चाहिए, ये अच्छा है। और राजनीति भी सेवा का एक बड़ा माध्यम है। अगर कोई उसके माध्यम से सेवा कार्य में आता है और धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति कोई सेवा कार्य में आता है तो मैं समझता हूँ कि राजनीति का भी शुद्धिकरण होगा और जनता का भी भला होगा। यहाँ पे सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार किया जा रहा है, जनरली ये देखने को नहीं मिलता है, क्या उद्देश्य है? देखिए, हमारा जो है श्री सद्गुरु कबीर साहब वेद वेदांग गुरुकुलम है। यहाँ पर बच्चों को वेद के साथ साथ में जो आज का आधुनिक विषय है उसकी भी शिक्षा दी जाती है, लेकिन हमारा वेद पढ़ने के लिए एक नियम है कि यज्ञोपवीत संस्कार, इसको कोई भी हो उसको यज्ञोपवीत संस्कार धारण करने के बाद ही वेद पढ़ाया जा सकता है। और हमारे गुरुकुल में ये द्वितीय सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन हो रहा है और हम जो है हर वर्ष प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम को करते हैं और आगे करते रहेंगे। कितने बच्चे इसमें शामिल हुए और कहाँ के हैं ये बच्चे? ये बच्चे देखिए, कोई एक बच्चा तो कोई बस्ती का है, कोई गोंडा का है, कोई सीतापुर का है, कोई लखीमपुर का है, शाहजहांपुर का है। लगभग उत्तर प्रदेश के 10-12 जिलों से जो है हमारे विद्यालय में बच्चे अध्ययनरत हैं, जिनका जो है आज सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। ये जो अपना गुरुकुलम है जो आपने पीछे बोर्ड पे भी दिख रहा है, तो यहाँ एडमिशन लेने के लिए क्या प्रक्रिया है? जैसे जो बच्चे चाहते हैं या माता पिता चाहते हैं बच्चों का एडमिशन कराया जाए वेद सीखने के लिए। देखिए, यहाँ पर एडमिशन प्रक्रिया बहुत सरल है। जो बच्चा आप पीछे पढ़ कर के आया है उसकी टीसी, मार्कशीट, आधार कार्ड और आधार कार्ड के साथ साथ में बैंक का जो है डिटेल्स ये चाहिए और कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो पूरी करें। यहाँ पर एयर कंडीशन, भारत में बहुत कम गुरुकुल हैं जिनमें एयर कंडीशन व्यवस्था होती है। हम बच्चों को एसी लगा करके बच्चों को जो है खाने पीने की उत्तम व्यवस्था के साथ में खेल कूद के साथ में बच्चों को रखते हैं। यहाँ पर संस्कृत के साथ साथ में आधुनिक विषयों की भी शिक्षा दी जाती है। तो ये जो बच्चे यहाँ आते हैं सीखने के लिए उनकी एक शुल्क फीस भी होता होगा, अगर होता है तो क्या है? देखिए, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पर निःशुल्क हैं, लेकिन जो देने वाले हैं उनसे मासिक शुल्क 1500 रुपये लिया जाता है। 50 रुपये पर डे है, जिसमें 3 टाइम का भोजन है, नाश्ता है, रहने की व्यवस्था है, एयर कंडीशन रूम है। खाली जो भंडारी है गैस का पैसा है वो उनसे लिया जाता है कि उससे वो चीज़ें निकल जाएं। नहीं तो यहाँ पर निःशुल्क व्यवस्था, आप मानिए कि 1500 रुपये में आजकल कुछ होता नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके गार्जियन देने में कुछ सक्षम नहीं है। उनको हम क्या करते हैं कि कुछ हमारे साथ में बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, उनसे हम व्यवस्थाएँ ले करके, उनसे याचना करके उन बच्चों का जो है हम भरण पोषण करते हैं और उनको विद्या अध्ययन कराते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये अभी पता नहीं है कि वेद की भी शिक्षा और आधुनिक शिक्षा के साथ में लखनऊ में मिल रही है, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपके पास 2 बच्चे हैं तो एक बच्चा आप हमें दे दीजिए, एक बच्चे को आप कॉन्वेंट में पढ़ाएं। आजकल कॉन्वेंट में 3000 रुपये महीने से कम की शुल्क नहीं पड़ता। 3000 रुपये है, उसके बाद में कन्वेंस है, उसके बाद में सब कुछ है। यहाँ पर अगर आप एक बच्चे को आप 10 वर्ष कॉन्वेंट में पढ़ाइए और मेरे यहाँ 5 वर्ष आप संस्कृत की शिक्षा दे दीजिए, आप उसमें और कॉन्वेंट वाले हमारे बच्चे में और कॉन्वेंट वाले बच्चे में अनुभव आप खुद देख सकते हैं।
हमारे यहाँ का पढ़ा हुआ बच्चा जो सबसे कमजोर पढ़ने में होगा वो भागवत व्यास बन जाएगा, जो सबसे पढ़ने में कमजोर होगा वो पांडित्य कर्म करेगा, और जो सबसे पढ़ने में अच्छा बच्चा होगा आईएएस और पीसीएस करेगा। यानी कि स्पष्ट तौर पे जो माँ बाप की अपेक्षाएं हैं उस पे आप आधुनिक शिक्षा के साथ साथ वेद का भी ज्ञान दे रहे हैं। दोनों ज़रूरतें, जो हमारी संस्कृति और समाज है उसकी ज़रूरतें और आधुनिकता की ज़रूरतें, दोनों पूर्ति करने में आप सक्षम हैं। बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ, इतिहास गवाह है। आप इतिहास उठाइए, इतिहास देखिए। जब मैकाले व्यवस्था नहीं थी, जब कहीं पर शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, तो लाखों की संख्या में भारत में गुरुकुल थे, और जब गुरुकुल थे तो आप इतिहास उठाइए तब वृद्धा आश्रम नहीं थे। और जब से कॉन्वेंट स्कूल आ गए हैं तब से कॉन्वेंट गुरुकुल खत्म हो गए, कॉन्वेंट आ गए और वृद्धाश्रम चालू हो गए हैं। तो यहाँ से संस्कार मिलते हैं, और जब संस्कार मिलेंगे, जब बच्चे को बताया जाएगा कि संस्कार क्या होते हैं, तो वृद्धा आश्रम फिर नहीं बनेंगे। बच्चा अपने माँ बाप की सेवा करेगा, अपने कुटुंब का, अपने बांधव का, अपने जो है संबंधियों का जो है मान सम्मान करेगा, जो आपको इस आश्रम पर देखने के बाद मिलता भी है। इस आश्रम का बच्चा अगर कोई बड़ा आ गया तो उसको प्रणाम करता है। लेकिन आजकल टाटा बाय बाय हमारे यहाँ नहीं दिखाया जाता, हमारे यहाँ प्रणाम करना सिखाया जाता है। और प्रणाम करने से 4 चीजें प्राप्त होती हैं, आयुर्विद्या, यश और बल। ये 4 चीजें प्रणाम करने मात्र से प्राप्त होती हैं। तो हम क्यों ना जो है, आइए चलिए संस्कृत पढ़ें, आइए चलिए गुरुकुल की ओर जो है अपने बच्चे को मोड़े। अंतिम प्रश्न है, जो लोग इंटरेस्टेड हैं या जानना चाह रहे हैं, एडमिशन कराना चाह रहे हैं, कहाँ पे आए, कहाँ संपर्क करें? ये देखिए, इनके आने का संपर्क जो है, हमारा जो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है कुर्सी रोड पे, उसके ठीक सामने 20 कदम पे, 20 मीटर पे जो है श्री सदगुरु कबीर साहब वेद वेदांग गुरुकुलम, बाबा कुटी, दसौली, बसहा, यहाँ पर है। और हमारा नंबर तो आपके पास पहले से है, आप हमारा नंबर जो है आप अपनी स्क्रीन पे चला सकते हैं, उस नंबर पे संपर्क करें। हमारे जो है इस आश्रम के मुख्य कर्ता माननीय श्री त्रिवेदी जी हैं, उनसे संपर्क करें, या योगेंद्र दास साहब जी हैं उनसे संपर्क करें, या प्रमोद जी हैं उनसे संपर्क करें। जैसे भी हो, कहीं से भी संपर्क करके अगर वो आता है तो उसका बच्चे का एडमिशन लिया जाएगा। कई वजहों से जाने जाते हैं, और आज की जो वजह है वो कुछ खास है। क्या खास है? आज गुरुकुल में बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार है, और ये संस्कार मतलब बच्चों जो बटुक हैं उनको दुज बनाया जा रहा है। उनको वेद पढ़ने का आज से अधिकार प्राप्त होगा कि वेद का पठन और पाठन करें, तो उसको लेकर के आज ये संस्कार होता है। इसके बाद वो वेद की पढ़ाई शुरू करेंगे। और ये जो बच्चे हमारे हैं, मेरे इच्छा भी है अंदर से कि ये कट्टर हिंदू सनातनी पैदा हों, जो अपने धर्म की ध्वजा की पताका को और आगे बढ़ कर के लहराएं। और जिस प्रकार से हमारे धर्म के ऊपर प्रतिघात होता है, कोई रामचरितमानस को जलाता है, कोई फाड़ता है, कोई विरोध करता है, ऐसे उन मलेच्छों पे, ऐसे उन आताताइयों पे एक सबक के रूप में हमारे बच्चे उनको दें, इस रूप में हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं। ये ऋषि त्रिवेदी कभी बड़ी रैली के लिए जाने जाते हैं, कभी यूजीसी के विरोध में रैली निकालते हैं, कभी सुंदरकांड करते हैं, कभी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, फिर चुनाव की घोषणा करते हैं। चाहते क्या हैं आप इस देश से? हिंदुओं की सरकार हो, ये मेरी सोच है। और जो वीर सावरकर का सपना था कि हिंदुओं का राजनीतिकरण, हिंदुओं का सैनिकीकरण, वो जब ही तैयार होगा जब हमारे हिंदू बच्चे गुरुकुल में पढ़ करके और राजनीति में आएंगे और अपने धर्म के अनुसार राजनीति का परचम लहराएंगे। तो मुझे लगता है कि हमारे देश को विश्व गुरु से बनने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा देश बहुत जल्दी जो है हिंदू राष्ट्र होगा। पार्टिकुलर अगर राजनीति की बात की जाए, कुछ पार्टियां हैं हिंदुओं को हिंदुओं में बांट रही हैं कि सवर्ण अलग है, SC ST अलग है, OBC अलग है। आपकी मुहिम बिल्कुल अलग है। कितना समर्थन लोगों का मिल रहा है? हमारे पास पूर्ण रूप से समर्थन मिल रहा है। आप देख रहे होंगे कि जिस हिसाब से मैं जो भी कार्यक्रम करता हूं उसमें हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। इसका ये अर्थ है कि कहीं न कहीं लोगों के अंदर है, जब तक कोई विकल्प नहीं है तो आदमी के पास है। जैसे उनको विकल्प मिलेगा, मुझे लगता है वो हिंदुओं की सरकार बनाने में 1 नहीं 10 कदम आगे बढ़ करके हमारा साथ देंगे कि हिंदुओं की सरकार बने। आपने एक बहुत बड़ी घोषणा हाल फिलहाल में की है कि 150 सीटों पे आप विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और हिंदुओं को भी एकजुट आप वर्षों से लगातार करते चले आ रहे हैं। ऐसे में नहीं लगता कि आपको विरोधी पार्टियां या जो सत्ता पे है पार्टियां आपको चुनौती देंगी, व्यक्तिगत रूप से चुनौती दे सकती हैं, क्योंकि उनका एक ही चीज़ है कि जो आगे बढ़ा है उसको रोका जाए? उस पर क्या कहेंगे आप? अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से होई। यदि हम अपने धर्म के मार्ग पर प्रशस्त हैं और उस पर हम अपना कार्य कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है आज नहीं कल मुझे विजयश्री अवश्य प्राप्त होगी। ये हिंदू जो बहुत सारे अभी भी जागरूक नहीं है, अलग अलग विचारों और अलग अलग लाभों में बटे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे?
मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो भी सनातनी हैं, जो भी हिंदू हैं, बंटने की आवश्यकता नहीं है। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, ये मेरा नारा है। अब कोई कहे, यहाँ पे आप देखिए गुरुकुल में यहाँ सब ब्राह्मण ही नहीं है, यहाँ मौर्य भी हैं, यहाँ पर जो है यादव भी हैं, लोध जात के लोग भी हैं जिनका यज्ञोपवीत आज हो रहा, मैं उनको भी ब्राह्मण बना रहा हूँ। तो संस्कार से ही ब्राह्मण बनते हैं, वो संस्कार आज यहाँ हो रहा है। जो को कहते नहीं कि जन्म जाते शूद्र, जो जन्म से पैदा होता है शूद्र पैदा होता है। जब संस्कार होता है, उस संस्कार के अनुसार उस मनुष्य के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर, उस बटुक के अंदर वो चीज़ आती है। तो आज जो यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है, उसको ले करके उनको ब्राह्मण बनाया जाएगा। वो वेद पठन और पाठन का कार्य करेंगे, फिर आगे चल करके यही बच्चे लोगों को भी वेद की शिक्षा देंगे और ये हमारे सनातन धर्म को निरंतर विकास की पथ पर ले जाएंगे।